क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा खरगोश एक ताकतवर शेर को हरा सकता है? आज की कहानी में हम जानेंगे कैसे एक समझदार खरगोश ने अपनी चालाकी से जंगल के सभी जानवरों को बचा लिया। ये है अक्का गिल और बहादुरी की एक शानदार कहानी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे घने जंगल में जहाँ पेड़ ऊंचे ऊंचे खड़े थे और पक्षी मीठे सुरों में गाते थे, वहाँ एक घमंडी और लालची शेर रहता था। हर सुबह उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती थी। पेड़ कांप उठते थे और सभी जानवर डर के मारे सहम जाते थे। सुनो जंगल वालों, शेर चट्टान पर बैठा गरजता, हर दिन तुम में से एक जानवर मुझे खाने के लिए भेजो, नहीं तो मैं खुद आकर सबको खा जाऊंगा। जानवर डर गए। उनके पास कोई चारा नहीं था। हर दिन एक बेचारा जानवर शेर के पास भेजा जाता। फिर एक दिन एक छोटा और समझदार खरगोश की बारी आई। बाकी जानवर रोने लगे। उन्होंने खरगोश को गले लगाया, लेकिन खरगोश तो मुस्कुरा रहा था। चिंता मत करो, उसने शांत स्वर में कहा। मेरे पास एक योजना है। वह धीरे धीरे कूदते हुए चल पड़ा। सूरज ऊपर चढ़ता गया। शेर गुस्से से तिलमिला गया। जब खरगोश आखिरकार पहुंचा तो शेर गरजा, इतनी देर क्यों हुई? मैं भूख से तड़प रहा हूं। खरगोश ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। मैं दो खरगोश लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने हमें रोक लिया। उसने कहा कि वही असली राजा है और मेरे साथी को अपने पास रख लिया। शेर की आंखें आग की तरह जल उठीं। एक और शेर मेरे जंगल में, मुझे दिखाओ कहाँ है वो। खरगोश उसे जंगल के अंदर एक पुराने कुएं तक ले गया। कुएं का पानी चमक रहा था जैसे उसमें शीशा हो। वो इसमें छिपा है, खरगोश ने फुसफुसाते हुए कहा और कुएं की ओर इशारा किया। शेर धीरे धीरे कुएं के पास आया और झांका, और उसने क्या देखा? अपना ही प्रतिबिंब मुझ पर हंसी उड़ाता है। शेर गरजा और अपने नुकीले दांत दिखाए। गुस्से में वह दहाड़ता हुआ छलांग लगाता है। धड़ाम, छपा, वो सीधे कुएं में कूद गया और फिर कभी बाहर नहीं निकला। खरगोश वापस जंगल में लौटा। जानवर दौड़कर आए, उसे गले लगाया और खुशी से नाचने लगे। उस दिन के बाद से जंगल आजाद हो गया और फिर कभी डर का नाम नहीं रहा। देखा बच्चों, जब हम समझदारी से सोचते हैं तो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हम उसे मात दे सकते हैं। इसलिए याद रखो, बुद्धि बल से कहीं अधिक ताकतवर होती है। और यही थी आज की कहानी। धन्यवाद बच्चों, इस कहानी को सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहो।